बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की है, बात की है। त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने भी बात की है, तबाही के बारे में पूरी खबर और जानकारी मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री रावत से बात की है। पल पल की खबर लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष इस पूरी खबर पर नजर बनाए। हर संभव मदद की बात भी कही जा रही है। देवभूमि को हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी बात की है, तबाही के बारे में जानकारी ली है, कितना नुकसान वहां पर हुआ है, मदद किस तरह की वहां पर जरूरत है, किस तरीके से जल्दी हालात सामान्य हो उसको भी सुनिश्चित किया जाए, खुद इसके बारे में भी बातचीत की है। हर संभव मदद दी जाएगी देवभूमि को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने बात की है, कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी और पूरे सहयोग की बात वो कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के सरकार को हर मदद दी जाएगी, हर संभव मदद केंद्र की तरफ से भी दी जाएगी। घटना पर लगातार नजर वो भी बनाए हुए हैं। दिलीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, इस बीच तमाम इलाके, चाहे वो चमोली के आसपास के हों, श्रीनगर के आसपास के हों, देवप्रयाग के आसपास के हों, सबको खाली करवाया गया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट सिचुएशन वहां पर क्या है? देखिए, अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्योंकि काफी लोग जिस तरीके से वहाँ पे डैम के अंदर काम चल रहा था, काफी संख्या में वहाँ पर लेबर था, काफी संख्या में कर्मचारी थे वहाँ पर, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ पर है। गौरतलब है कि जिस तरीके से पानी की स्पीड थी, जिस तरीके से ग्लेशियर टूट कर नीचे आया है, उनमें से अभी तक कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अभी तक किसी को ये सफलता नहीं मिली है कि किसी बॉडी को रिकवर किया जा चुका हो या फिर किसी व्यक्ति को जो जीवित बचा हो उसको रिकवर किया जा चुका हो। तो ऐसे में हालात अभी ये बने हुए हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हैं और कितनी नहीं है, ये बताना अभी बेहद मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशंस ही है, सिर्फ नंबर्स के बारे में। पहले 50 के बारे में खबर आई कि वो मजदूर जो कि वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे, फिर उसके बाद कहा कि नहीं, आंकड़ा बढ़ सकता है, 150 के करीब ये आंकड़ा जा सकता है। लेकिन दिलीप देखिए, एक और बड़ी खबर है कि रास्ते में पड़ने वाले जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, उनके बारे में अगर आप अपडेट दे पाए कि वहां पर हालात अभी क्या है। देखिए, वहाँ के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहाँ निचले इलाके में रहते हैं, आपको याद होना चाहिए 2013 की आपदा में उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ था जो लोग नदी के निचले इलाके में रहा करते थे। उनके घर तबाह हो गए थे और वो लोग उन लोगों की कैजुअलिटीज ज्यादा हुई थी। ऐसे ही हालात पहाड़ में यहाँ पर इस क्षेत्र में भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नदी के किनारे पे घर बनाकर रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को हटाया गया है, उन लोगों की जान पर बेहद बड़ा खतरा इस समय पनप रहा है। ये अलग बात है कि सरकार ने इस बार थोड़ा सा जल्दी कदम लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को बाकायदा हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन साथ ही जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें ऋषिकेश के अलावा ऋषिकेश है, श्रीनगर है, जोशीमठ का एरिया है, जहां पर पानी बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। टिहरी डैम के पानी को रोका गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैदानी क्षेत्र में भी इसकी आफत लोगों को देखने को मिल जाए। तो अभी फिलहाल यही है कि जितनी भी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे न रहने दिया जाए, उनको हटा लिया जाए। ऐसा ही हाल श्रीनगर में जो डैम है वहाँ का भी है। जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे उन सबको डैम साइट से पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। अलर्ट मोड पे पूरी तरह से सरकार है, प्रशासन है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ना रहे। पुलिस, फायर और एसडीआरएफ तीनों मिलकर इस समय बस एक ही काम कर रहे हैं कि नदी किनारे जितने भी लोग हैं उनको तुरंत से तुरंत खाली कराया जाए, हटा लिया जाए उनको, ताकि कोई भी बड़ी अनहोनी 2013 की तरह न देखने को मिले। नवजोत, बिल्कुल, और काफी अलर्ट पर जैसा आप भी कह रहे हैं, क्योंकि तुरंत से जैसे ही सूचना मिली, और वक्त दिलीप शायद 10:30 बजे का रहा होगा जिस वक्त ग्लेशियर फटा वहाँ पर। बिल्कुल, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा नवजोत, महाकुंभ 2021 इस समय बिल्कुल सर पर है। 11 फरवरी को उसका पहला स्नान है और बहुत सारे काम हो रहे हैं जो महाकुंभ को लेकर हो रहे हैं। तो ऐसे में महाकुंभ क्षेत्र को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी मशीनरी, सरकारी तंत्र वहां काम कर रहे थे, लेकिन उनको खाली करवा लिया गया है। महाकुंभ क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, महाकुंभ क्षेत्र को देवप्रयाग तक किया गया है इस समय। तो आपका हरिद्वार क्षेत्र जो है, हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग क्षेत्र पूरा महाकुंभ क्षेत्र है। लिहाजा इस क्षेत्र में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है प्रशासन को,
और पूरी तरह से यहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर भी कोई दिक्कत पैदा ना हो, क्योंकि 2021 का जो महाकुंभ का पहला स्नान है वो 11 फरवरी को है नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, साथ ही साथ ये बताइए क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी टीमें अलर्ट पर हैं। यहाँ पर भी तमाम इलाके, बिजनौर से बलिया तक तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जहां से भी गंगा निकलती है, वहां पर लोगों को कह दिया गया कि अलर्ट पर रहिए। एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अब जो गंगा की जो धारा है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर और देवप्रयाग से मिलकर गंगा की धारा बनती है देवप्रयाग में, वहां से गंगा का फ्लो एकदम से तेज हो जाता है। तो लिहाजा ये दो जगह डाइवर्ट किया जाता है। एक हरिद्वार से लेफ्ट हैंड की तरफ बिजनौर का क्षेत्र है, और अगर हम सीधे जाते हैं तो गाजियाबाद के पास मुरादनगर का क्षेत्र है, वहां पर गंगा जाती है। दो हिस्से हैं जहां पर गंगा को डाइवर्ट किया जाता है।